और अभी अभी खबर आ रही है धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा से जुड़ी हुई। छांगुर जेल के अंदर है और बाहर उसके कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। ईडी के छापे में छांगुर गैंग की तरफ से 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। अब छांगुर का खौफ कम होने के बाद उसके पीड़ित धीरे धीरे करके ही सही लेकिन सामने आ रहे हैं। छांगुर के जाल में फंसे लोग लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय में अपनी बहन या बेटियों के लापता होने के सबूत लेकर पहुंचे और मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई। इनमें एक शख्स बलरामपुर से आया था जिसकी बेटी लापता है, तो गाजियाबाद से एक बुजुर्ग भी पहुंचे थे जिनकी बेटी 2 अप्रैल से लापता है। अब छांगुर गैंग के बहुत सारे शिकार हैं। जब तक छांगुर बाहर था तब तक इनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका पूरा एक रैकेट था जिसमें कई प्रभावशील लोग भी शामिल थे। बलरामपुर से आए रघुनाथ निषाद ने बताया कि उनकी बेटी को भी एक मुस्लिम भगा कर ले गया जो छांगुर से जुड़ा हुआ था। अब बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है, जो गायब है और धर्म परिवर्तन करवा चुकी है। उन्होंने गुहार लगाई कि उनकी बेटी को वापस लाया जाए। भी हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, पीड़ित परिवार मौजूद है, जिनकी बच्ची अपने घर से चली गई छांगुर के गैंग के लोगों के जबरन तरीके से फंसाए जाने के कारण। पूजा नाम की ये बच्ची है जो कि फिलहाल गायब है परिवार से। पूजा के पिता और मां हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कैसे आपकी बच्ची गायब हो गई, कहाँ क्या आप रहने वाले हैं, जरा पूरी बात बताइए। हम जिला बलरामपुर से रहने वाले, हमारा नाम रघुनाथ है और ये लोग वहीं पर आते जाते थे। लड़के लड़कों को पता नहीं क्या क्या कैसे कहाँ रात बिरात लेकर वहाँ बाबा के पास गए वहाँ पर कहे कि ठीक हो जाओगे, या हमें भी तबीयत खराब है तो हम भी गरीब आदमी हैं, हम मजदूर आदमी हैं। कह रहे थे कि तुम्हारा भी तबीयत ठीक हो जाए, तुम्हें बरक्कत नहीं होता, बरक्कत भी होगा। और ये जो तो हमारे जो लोग हैं क्या कहते हैं नसीब बने हैं, ये लोग कहेंगे वैसे ही करना। और ऐसे 2-4 चक्कर आएंगे, उसके बाद में हम काम कर रहे थे। उसके बाद में पता नहीं कब कहाँ क्या गायब किया, रात में गायब किया तो हमें पता चला। और बच्चे भी बताएं कि दीदी नहीं है, तो देखे बिस्तर पर ढूंढे रात को कोई पता नहीं चला। सुबह FIR किए, बाद में पता चला तो पुलिस ने पता निकाला कि उसका लड़का लेकर गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर लेकर गया, निकाह ही करा लिया उसके साथ। छांगुर और उसके गैंग के लोगों ने आप लोगों को किस तरीके से फंसाया, क्या किन बातों का सहारा लिया आपको फंसाने के लिए? ये मुख्य आरोपी मुबारक अली की फोटो है। जी हाँ, आप तो यही लेकर गया है ना। लेके गया है, फंसाया कैसे आप लोगों को, बच्ची को? अब उसने लेकर गया भभूत कुछ तंत्र मंत्र, अरे कुछ किया होगा उसने, मन उसका बदला। हाँ, बहलाया फुसलाया। अब रघुनाथ निषाद की तरह ही एक कहानी गाजियाबाद के बुजुर्ग आजाद सिंह की BA सेकेंड ईयर की छात्रा की भी कहानी है। आजाद सिंह की बेटी 2 अप्रैल से लापता है। वो कॉलेज का नाम लेकर घर से निकली थी, फिर लौटकर वापस नहीं आई। आजाद सिंह ने कहा कि उनकी बेटी छांगुर के गिरोह का शिकार हुई है। जानकारी हुई कि बिटिया गायब हो गई, पहले तो ये बताइए। मेरे को वो तो घर से तो कॉलेज का नाम लेके निकली थी और 2 बजे वापसी घर आ जाया करती थी। तो उस दिन 2 बजे घर नहीं आई, होते होते 3 बज गए। हमारे घर वाली कहने लगी ये तो 3 बज गए, लड़की आज कहाँ फंस गई, उसका पेपर भी नहीं है, नहीं तो लेट होने का कोई मैटर नहीं है, तुम कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज गया जी। कॉलेज जाके मैंने मैडम से पूछा, मैडम जी लड़की तो आज नहीं आई घर पे। तो मैडम जी कहने नहीं आई। अच्छा पता लगा रही हूँ मैं। वो मैडम जी क्लास में गई, क्लास में बच्चों से पूछा, मैडम बच्चों ने कहा, मैडम ने पूछा पूजा आज आई थी? तो सब बच्चों ने बताया कि पूजा न आज आई न कल आई, छांगुर छांगुर करे करती थी, छांगुर बाबा छांगुर बाबा। और कभी कहे पुनः जाऊंगी पुनः जाऊंगी। तो जी कोई बात नहीं है, के बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ? कोई जानकारी नहीं है। मैं कोतवाली कई बार जा चुका हूँ, लेकिन ये कह देते हैं हाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं।